पाक अफगान ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलने लगी। चीन की सहूलतकारी से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आला सतह के वर्किंग लेवल मुज़ाकरात का आगाज। बातचीत के लिए चीनी शहर अरुमची का इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं, जो अफगान हुक्काम के सामने सिक्योरिटी खदशात और सरहद पार दहशतगर्दी जैसे हसास मामला पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब। विफाक की आईनी अदालत ने सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सजा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी न हो। ईरान की नई रजीम के सदर ने अमरीका से जंगबंदी की दरखास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के हवाले से एक और दावा, ईरान को पत्थर के जमाने में भेजने की धमकी भी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की नई रजीम के सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज्यादा ज़हीन है। जंगबंदी की दरखास्त पर तब गौर करेंगे जब आबनाए हुर्मस खुल जाएगी और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका के कहने के मुताबिक ना हुआ तो हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह या पत्थर के जमाने में वापस भेज देंगे। ईरान ने जंग का खात्मा मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया। ईरान अमेरिका और इजराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में जमानत मांग ली। एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। ईरान की इलाकाई इत्तेहादी अब इजराइल के लिए खतरा नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अहम अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा, इस जंग ने हमें खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया है। ईरान अब भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। मौजूदा कशीदगी में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप की मुसलसल तनकीद पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। कौम से खिताब में कहा, ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई है। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। मेरी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, बुशहर और बंदर अब्बास पर शदीद बमबारी। सहूनी फोर्सेस की जुनूबी लेबनान में भी जारहियत। हमला खातून समेत 8 अफराद की शहादत की तस्दीक। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की तादाद 1268 हो गई। 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। ईरान ने खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। कोयत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ईंधन के टैंकों में आग भड़क उठी। दोहा में एक ऑयल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया डाला। सऊदी वजारत दिफा का मजीद 2 ड्रोन फजा में तबाह करने का दावा। पाकिस्तान ने इनकलाब का अमरीकी AI और ICD कंपनियों पर हमलों का भी ऐलान। मुलाजमीन और शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। कराची के शहरियों के लिए नया इम्तिहान। दूध फी लीटर 20 रुपए महंगा। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत 240 रुपए फी लीटर हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 215 रुपए। होलसेलर्स के लिए 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी। कीमत में 78 रुपए 28 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 923 रुपए 71 पैसे महंगा। LPG की 11.8 किलोग्राम की घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3588 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। तेलो गैस के शोबे से अच्छी खबर। वजीरिस्तान में गैस की पैदावार शुरू। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने स्पिनवॉर्म 1 मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई पैदावार 40 MMSCFD गैस रिकॉर्ड। अप्रैल में बिजली सारिफीन पर 14 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। परचेजिंग एजेंसी का फरवरी के दौरान ईंधन की असल कीमत के मुकाबले में तकरीबन 25% कम चार्ज करने का इतराफ। एडजस्टमेंट और जनरल सेल्स टैक्स की मद में अब वसूली की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में 10, बन्नू में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेले में 3 गाड़ियां बह गईं, जिनमें 2 वैगन और 1 कार शामिल है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैगन और कार में सवार तमाम अफराद को सैलाबी रेले से निकाल लिया गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और भारी मशीनरी के जरिए तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह। 29 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उड़ान भरने के बाद पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह तकनीकी खराबी लगती है। और कलंदर्स के ओपनर फखर जमान ने बॉल टैंपरिंग केस में दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फखर जमान ने अपील टेक्निकल कमेटी में जमा करवा दी है। मैच रेफरी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज मैच रेफरी रोशन महनामा ने फखर जमान पर 2 मैचेस खेलने की पाबंदी आयद की थी।